हेलो दोस्तों, मेरे नए चैनल @123 डिवोर्स में आपका स्वागत है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें जो मुझे शेयर करनी है, जो आसपास की चीज़ें देख के समझ में आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने बोला वो शॉर्ट वीडियो में मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी, शायद मुझे थोड़ी सी लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी इसके ऊपर। मुझे वो गाने की ट्यून वो सब एडिटिंग वगैरह नहीं आती। मैं बहुत सिंपल सोबर लड़की हूँ। जो मन में है, जो चीज़ मैं अपने बातों से समझा सकती हूँ। नन्ही बंद करो उसको। जो चीज़ें मैं अपनी बातों से समझा सकती हूँ वो मैं डायरेक्टली वीडियो बना के डायरेक्टली अपलोड करूँगी। मुझे एडिटिंग वगैरह में इतना नहीं फंसना है कि बोलूँ और ट्यून बजे। जो चीज़ है मन में वो शेयर करते हैं। नन्ही ख़राब हो जाए, दोबारा नहीं बोलूँगी मैं। तो मेरे मन में हाँ एक चीज़ और है। देखो, मैंने अभी 6-7 वीडियो शेयर करी है। वो टोटली 6-7 वीडियो से कोई ना कोई रिलेट करता होगा। किसी के यहाँ कुछ होगा, किसी के यहाँ कुछ होगा। जो भी रिलेट करेगा वो ज़रूर शेयर करे। मुझे नहीं पता मेरी वीडियो कितने लोग देखेंगे, कितने नहीं देखेंगे, मैं कभी आगे बढ़ पाऊँगी कि नहीं। बस मैं एक यूट्यूब चैनल बना के शेयर करना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। और मेरा जो भी मैं बोलने वाली हूँ और जो भी मैं बोल रही हूँ वीडियो में, अगर मेरी फैमिली, मेरे ससुराल वाले ये देख रहे हैं या मेरे मायके वाले ये देख रहे हैं, इससे मेरे घर से कोई लेना देना नहीं है। मैं अगर किसी ननद के बारे में बोल रही हूँ तो वो पर्टिकुलर मेरी ननद नहीं है। मैं जेठानी के लिए बोल रही हूँ तो मेरी वो पर्टिकुलर मेरी जेठानी के लिए नहीं है। वो दुनिया में जो चल रहा है मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आप लोग ये देख रहे हो तो प्लीज़ आप अपने ऊपर ये चीज़ें मत लो, ठीक है। ये डिवोर्स चैनल बनाने का मतलब मेरा ये था कि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूँ कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत सारे आते हैं, किसी न किसी की वजह से आते हैं, लेकिन हमें अपना रिश्ता इतना मजबूत रखना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मैं किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ। और प्लीज़ कोई अगर ये वीडियो देख रहा है मेरे ससुराल में मायके से तो बिल्कुल मत सोचना। बस मैं ये शेयर करना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो बेटी होती है, नन्वी बंद करो नन्वी, जो बेटी होती है वो बचपन से पली बड़ी रहती है अपने मायके में, बड़ी तक उसकी ही चलती है। और अभी मैं अपने ऊपर ले लूँ, मेरे मायके में मेरी बहुत चलती थी। कौन पहनेगा, कौन क्या नहीं पहनेगा, कौन से कलर का पहनेगा, सब मैं डिसाइड करती थी। और अभी भी मैं डिसाइड करती हूँ, भाभी आने के बाद भी। लेकिन मैं अब मायके कम जाती हूँ। मैं मतलब बहुत दूर है मेरा डिस्टेंस, तो इसलिए बार बार आना जाना नहीं हो पाता है। तो मायके में बेटियों की बहुत चलती है, ठीक है। और चलनी भी चाहिए भैया, बचपन से वहाँ पली बड़ी हैं तो क्यों नहीं चलनी चाहिए। लेकिन जब आपके मायके में बेटियों की बहुत चलती है और जब भाई की शादी हो जाती है तो बेटियों को अपना झुकाव थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। रिलेशन नहीं तोड़ना है किसी से भी। कोई ये नहीं बोल रहा है कि रिलेशन तोड़ दो, नहीं बाबा। जहाँ आप जिंदगी आप पली बड़ी हो, आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके भाई, आपके सब लोग हैं, भतीजे, आप कैसे वो रिश्ता तोड़ सकते हो। थोड़ा सा कम करना है। कम क्या करना है, मैं भी एक ननंद हूँ। मेरा क्या कहना है, जब आपकी चलती होती है ना और जब आपकी नई नई भाभी आती है तो आपको इतना करना चाहिए ना कि भाभी के मन में ना घर कर जाए कि ये मेरी ननद नहीं है, मेरी बहन है। बाकी तो देखो, हम अपने अपने हिसाब से 100% करें, सामने वाला कैसा है हमें नहीं मालूम ना भाई। अब किसी के लिए मैं 56 भोग दे रही हूँ, उसको फिर भी मेरे में कमी नज़र आ रही है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जब हमारी मायके में सुनी जाए तो हमें अपनी भाभी का साथ देना चाहिए। सॉरी, बहुत डिस्टर्ब कर रही है। हाँ, हमें अपनी भाभी का साथ देना चाहिए। किस चीज़ में साथ देना चाहिए कि जब आप नए नए आते हो तो आप अपनी सास की भी सुनते हो, अपनी ननद की भी सुनते हो, अपनी जेठानी की भी सुनते हो, अपने पति की भी सुनते हो। क्यों सुनते हो, कि वो नई नई है, वहाँ के बारे में उसको नहीं मालूम है। और उसी वक्त जब ननंदों की चलती है उसी वक्त वो प्रेशर देने लगे, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत उठो, ये मत पहनो, वो मत पहनो, मुझे नहीं पसंद है, मेरे मायके में नहीं पसंद है, मेरे ससुराल में नहीं पसंद है। क्यों, जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि 2-3 साल बाद वो भाभी वहाँ की रानी बन जाएगी भाई। वो जो चाहेगी वो होगा, वो 100% होने का है। चाहे मेरी भाभी हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं, पति पत्नी बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, वो एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं। फिर पति भी बोलता है कर जो तुझे पहनना है, तू बस सही है ना, बस मुझे उससे लेना देना है, मेरा बच्चा संभाल रही, मेरा परिवार संभाल रही है, तू क्या पहन रही है मुझे इससे मैटर नहीं करता। और जब वो नंदे होने लगती है ना, 101% मैं आपको बता रही हूँ कि जब जब आपका वहाँ पे कम हो जाएगा ना मायके में, और जब भाभी का ऊंचा हो जाएगा, आपके रिश्ते कभी ठीक नहीं हो सकते। क्यों नहीं ठीक हो सकते, उसको वो चीज़ याद रहेगी कि जब मैं नई नई आई थी तो इन्होंने ही मेरे को इतना
परेशान किया, ठीक है। और आज जब भाभी का राज आ गया तो फिर नंदों को लगता है कि अरे ये ऐसे क्यों बोल रही है, ये ऐसे क्यों कर रही है। जब आपका राज था तो उस टाइम आपने भी बहुत परेशान किया होगा ना। तो मेरा क्या कहना है, देखो मैं ये चीज़ें से रिश्ते ख़राब होते हैं, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद सुना है। मेरे दोस्तों से पूछ लो, मेरे फ्रेंडों से पूछ लो, या दुनिया में इतने डिवोर्स क्यों हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण एक ये भी होता है। जब आपका राज होता है तभी आपको चीज़ों को इतना संभाल लेना चाहिए कि जब दूसरे का राज हो ना तो चीज़ें बहुत अच्छी चले। और भाभीियों के लिए भी एक वीडियो मैं और बनाऊंगी। ऐसा नहीं है कि भाभियाँ गलत नहीं होती हैं, ऐसा नहीं है, भाभियाँ भी गलत होती हैं, कहीं कहीं नंदे भी गलत होती हैं, कहीं कहीं सास भी गलत होती है, कहीं कहीं बहू भी गलत है, सब है। लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें सबके अंदर खराब है, ठीक है। अब मेरा क्या कहना है कि अब भाभी आ गई ना, अब हमें कम मायके में कम हक जमाना चाहिए। कैसे हक कम जमाना चाहिए? अब भाई फ़ोन करके बोले यार नंदिनी मैं ये कौन सा कपड़ा लूँ, भाई अपनी बीवी से पूछ ना। अब वो आ गई है, अब उससे पूछ। मैं जब तक थी मैं तेरे को बताती थी, अब तू उससे पूछ। इससे भाभी को भी क्या लगेगा, मेरी ननद सोच रही है, समझ रही है, सब कर रही है, उससे उनके रिश्ते बंधे रहेंगे। और ये पहनना ओढ़ना ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, और ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए रिश्ते कभी नहीं ख़राब किए जाते, समझे। हाँ थोड़ी दूरी बना लो, थोड़ी दूरी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अपनी भाभी से ज़्यादा बात नहीं करती, महीने 2 महीने या 4 महीने में एक बार फ़ोन आता है, मैं बात कर लेती हूँ। क्यों नहीं करती मैं, कहीं मुँह से कुछ निकल ही जाए, है ना बाबा, कुछ निकल जाए या उसके मुँह से मेरे लिए कुछ निकल जाए, इसलिए कम बात करो। कैसी हो, ठीक हो, सब बढ़िया, ख़त्म। तो ये भी एक कारण है रिश्ते ख़राब होने का, ठीक है। अब जैसे वहाँ से प्रेशर आया भाभी पे, भाभी प्रेशर देगी पति पे, पति प्रेशर देगा पूरे परिवार में, और चीज़ें ख़राब होती जाएंगी। अगर मियाँ बीवी समझदार नहीं हुए तो चीज़ें इतनी ख़राब होती जाएंगी कि उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। और उसका लास्ट क्या निकलता है कि भैया मेरा तेरे से नहीं पट रहा, तेरा मेरे से नहीं पट रहा, ले डिवोर्स। अगर पति पत्नी समझदार नहीं है तो ये चीज़ें नहीं करनी है। हर घर में परेशानी है भाई, हर घर में परेशानी है, तो उसका क्या है, एक सोल्यूशन है डिवोर्स, बस ख़त्म। 7 फेरे ज़िंदगी भर के होते हैं, कम के नहीं होते। प्लीज़ समझो आप लोग, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो चीज़ें अगर ख़राब भी चल रही है ना तो उसको ठीक करने की कोशिश करो। और ऐसा नहीं है कि लोग बोलते कि ठीक नहीं हो सकती है अगर आपका पार्टनर समझदार है, जैसे कि मुझे मिला है, जैसे कि मेरा परिवार है, समझदार है, सब अच्छे हैं। लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। मेरे पति बोलते हैं, मेरा एक चैनल है नन्नू ऑफिशियल 01, उसमें मैं अपना डांस वगैरह का वीडियो डालती हूँ, जो भी डालती हूँ। लेकिन मेरे पति ने बोला कि नंदिनी तू बोलती बहुत अच्छा है, तू अपना एक नया चैनल बना। उनके कहने से मैंने ये नया चैनल बनाया डिवोर्स का। क्यों? क्योंकि मेरे मन में ना मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ, मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। मुझे ना ऐसे कोई गीत आता है ना देशभक्ति में, मेरे आंसू निकल आते हैं, क्योंकि मैं ना एक बहुत ही देशभक्ति वाली हूँ कि मुझे लगता है अरे यार मेरा देश, मेरा भारत, जय माता दी, मैं बहुत हूँ इन सब चीज़ों में। तो ऐसे मुझे ना ये जब डिवोर्स का सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद मेरी एक वीडियो से चाहे एक लोग देखे, अभी तो मेरे सिर्फ 2 सब्सक्राइबर हुए हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे 6 वीडियो में 2 सब्सक्राइबर हुए हैं। ये 200 भी होंगे, 2 लाख भी होंगे, ये मेरे को बस सोच रही हूँ, ऐसा हो भगवान। जिस दिन होगा मैं बहुत खुश होंगी। अभी मैंने शुरुआत की है, साल भर में देखो क्या होता है। और अब मैं छोड़ूंगी नहीं, अब मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।